नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ओझा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां हम इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। और शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, क्योंकि डाउ जोन्स से ही क्लू मिलते हैं ग्लोबल मार्केट के और कल क्या हुआ और उसका असर हमारे भारतीय बाजार पर क्या होगा, उन सब की चर्चा हम लोग करते हैं। तो अगर देखेंगे तो कल भी जो अमेरिकन मार्केट से बहुत ज़्यादा साइडवेज थे और बिल्कुल -10 पॉइंट पे बंद हुए। वहाँ कोई हलचल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी मूवमेंट आने के पहले की एक ये जो है रुकावट है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में आके प्राइस वहाँ रुक रही है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा उस साइड या नीचे साइड, फिर हमको एक बड़ी मूव आते हुए दिखेगी। प्राइस ऊपर जाने की चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये एक जो ट्रेंड लाइन है उसी को ये फॉलो कर रही है और उससे निकलने में उसको मुश्किल आ रही है। और इसी वजह से अगर हम लोग देखते हैं तो SGX निफ्टी जो है वो भी -24 पॉइंट नीचे है और सुबह से इसमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट आई। अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया हुआ, तो कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है, साइडवेज ही है। अगर हम लोग बाकी मार्केट देखते हैं तो यहाँ सब जगह एक बहुत मामूली सी आपको मूवमेंट आते हुए दिखाई देगी। निकी 62 पॉइंट मतलब बहुत 0.2% नीचे है। चाइना 0.4% नीचे है। हांगकांग तो ठीक है, हांगकांग तो ज़्यादा गिरावट दिखाता है। तो इन सब से देखें तो एशियन मार्केट्स में भी कोई खास मूवमेंट नहीं है और अब उसी का असर भारतीय बाजार पर क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि कल पहले काफ़ी गिरावट आई और फिर उसमें से काफ़ी रिकवरी भी आ गई। ये देखेंगे अगर 5 मिनट का चार्ट है और अच्छी खासी गिरावट आई और एग्जैक्टली मैंने जो मेरा पहला टारगेट दिया था नीचे साइड का वहाँ आई, वहाँ के आसपास में यहाँ कुछ मेरा टारगेट था और उससे थोड़ा नीचे जाके फिर वापस से रिकवर आए और एग्जैक्टली जो हमने जो बाउंड्री लाइन दी थी बाउंड्री लाइन के पास में आके फिर वहीं रुक गया। आज भी हम लोग जो है मेरी बाउंड्री लाइन है 17,673, मतलब इसको मान ले राउंड फिगर 675 को, या 675 जो हमारी बाउंड्री लाइन होगी। और इसके ऊपर अगर हम लोग आज निकलते हैं तो फिर आपको बाय करके चलना है 17,710 और 17,757 के दो टारगेट के लिए। तीसरा टारगेट भी आ सकता है 17,771। ओके, तो ये जो एरिया रहेगा 757 और 771 के बीच का जो छोटा सा ये कंजेशन एरिया हो सकता है। अगर इसको ब्रेक हुआ तो फिर अचानक से एक बड़ी तेजी आती हुई आपको दिख सकती है। नीचे की ओर बात करते हैं तो अगर हम लोग 673 674 ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर पाते या ब्रेक करके वापस घूम के नीचे आ जाते हैं, वैसे तो अभी जो माहौल है वो शायद थोड़ा सा गैप डाउन खुले ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं खुलते खुलते क्या परिस्थिति बनती है। तो अगर इसके ऊपर जाके फिर नीचे आ जाते हैं तो फिर आपको शॉर्ट करना है और जो फिर 600 का जो लेवल है 17,600 का वहाँ के आसपास आके आपको वहाँ बाइंग वापस आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ भी आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखना है। मेरा ये रहेगा कि यहाँ से भी आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ आप ध्यान रखिए कि अगर ये तोड़ता है तो ही नीचे की ओर जाना है, नीचे भी आपको ज़्यादा नहीं है। फिर 17,574 एक 25 पॉइंट का और ये मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जोन है वहाँ आपको बाय करना चाहिए और बाय करके वापस से रिकवरी आ सकती। तो प्रोबेबली आज आप बाय साइड में रहिए। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वापस इस एरिया में आपको बाय करके चलना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो देखेंगे कि जो कल का जो लो था वो आज हमारा वापस से बाउंड्री होगी 42,100। 100 पॉइंट अब हमारी बाउंड्री ऊपर आ गई है। कल हमारी बाउंड्री थी 42,000, आज हमारी बाउंड्री होगी 42,100 की। और इसके ऊपर
जब तक अभी हम लोग हैं तब तक हम लोग बाय साइड में, हो सकता है हम लोग यहाँ तक आए नहीं आज, लेकिन हो सकता है बाद में दोपहर में आए, तो ये लेवल पे आके आपको बाय करने की सोचना है। अगर ऊपर भी अभी हम लोग थोड़ा नीचे भी आ जाए तो ये लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। यहाँ से अगर ब्रेक हो जाए इन केस तो ही आपको शॉर्ट करना है। फिर अगर शॉर्ट करते हैं तो नीचे के टारगेट आपके होंगे 41,996 और 41,791, ये दो टारगेट्स के लिए आपको शॉर्ट करना है। इससे ज़्यादा नीचे जाने की संभावना मुझे दिखती नहीं है आज। अगर हम लोग 42,244 या 42,100 ये लेवल नहीं ब्रेक कर पाते हैं और इसके ऊपर कहीं भी रहते हैं तो आपको बाय साइड में रहना है। अगर हम लोग शायद जहां है वहीं ओपन होते हैं तब भी आपको बाय करना है, और उसके ऊपर और यहाँ तक, तो ऊपर की जो टारगेट्स हैं आपके वो है एक्चुअली 42,250, 42,359 और 42,500। तो 42,500 जो लेवल होगा वहाँ वापस से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, यहाँ देखिए माहौल कैसा बनता है। अगर वहाँ आपको दिखता है कि प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही है तो वहाँ आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। वैसे मार्केट आज भी थोड़ा रेंज बाउंड ही रह सकता है, बहुत ज़्यादा उठापटक होने के चांसेस नहीं है। तो हम लोग इसी के साथ में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को भी समझ लेते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। कि देखिए निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हम लोग अगर देखते हैं तो कल तक की जो सिचुएशन है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है और ओवरऑल है, ओवरऑल में अगर हम लोग देखेंगे अभी हम लोग जो कॉल का इनपुट है, कॉल का ओपन ओपन इंटरेस्ट 17,700 पे ही बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके बाद में 17,800 पे नेक्स्ट है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ऊपर की ओर बहुत बड़े बड़े मतलब बार्स बने हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटिंग, और इसीलिए यहाँ ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही तो इसीलिए ये जो लेवल्स मैंने दिए हैं कि 17,800 और अभी हम लोग 17,700 के पास में हैं एटीएम जो है, और यही हमारे लिए एक रुकावट है। लेकिन जैसे ही हम लोग ये देखते हैं लेवल्स को तो 17,700, सॉरी निफ्टी को, तो ये देखेंगे कि 17,700 हमारे लिए, जिसे मैंने कहा कि ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है ना। तो 17,700 क्योंकि हमारा ये है, अगर अगर ये ब्रेक हुआ तो ये का वहाँ से अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सक सॉरी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और फिर हमको ये नेक्स्ट लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो 700 पे आपको अलर्ट रहना है। यहाँ काफ़ी सारी कॉल राइटिंग हुई पड़ी हुई है, और ठीक वैसे ही नीचे तो वैसे आप देखेंगे कि नीचे कहीं पुट राइटिंग ऐसी कोई खास है नहीं, और अ, जो पुट राइटिंग ये बहुत कम है, और इसलिए यहाँ कोई खास रुकावट नहीं है नीचे की ओर कि ज़्यादा जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि जैसी अगर ये हम लोग 710 तोड़ते हैं, 700 तोड़ते हैं, तो हमको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेगी, और शायद में साथ ही में पुट राइटिंग होते हुए दिख सकती है। यहाँ अगर हम लोग कल का हिसाब देखते हैं तो कल जो है वो 700 पे ही ज़्यादा राइटिंग हुई है। तो आज जो 17,700 है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है, ये भी याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आएगी। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि जो 42,400 है ना, और 42,000 जो 500 है, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई, कल एडिशन हुआ है। लेकिन टोटल जो है एडिशन जो है टोटल 42,500 का है, जो कि आज का मैंने आपका फाइनल टारगेट आपको दिया हुआ है। तो इसलिए ये ब्रेक होना मुश्किल है। यहाँ आते हैं तो आपको शॉर्ट करना है, और ये आपको वापस से एक नीचे आते हुए दिख सकता है। नीचे की ओर जो है मैंने बताया जैसे 42,000 में एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। तो ये अभी जो हमारा रेंज है, तो जो रेंज है वो जैसे मैंने कहा कि 42,100 फिलहाल तो हमारे लिए काम करेगा
बाउंड्री का, और उसके नीचे जो है हमारी जो है 41,992, तो ये मतलब यही हो गया 41,200 का। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ आके अगर प्राइस आती है तो यहाँ आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देखना है बाइंग के। अगर यहाँ मार्केट घूमता है आके तो आपको बाइंग करना है, तो बाइंग आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। तो आप देख लीजिए कि प्राइस कहाँ जाके रुकती है, कहाँ जाके रिवर्स होती है, और फिर आप वहाँ बाई कर सकते हैं। तो ये था आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों मॉर्निंग बुलेटिन में जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो केवल डेटा का एनालिसिस होता है, लेवल्स का एनालिसिस होता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग, चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली लेवल्स है जो है उनको कैसे देखना है वो मैं समझा रहा हूँ, आप उसके हिसाब से ट्रेड करें। यहाँ मैं आपको ना बाई की सलाह दे रहा हूँ, ना सेल की सलाह दे रहा हूँ। लेवल्स की बात बता रहा हूँ कि कहाँ आपको क्या लेवल दिख रहा है और उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है एजुकेशनल पर्पज से है, और आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने स्वयं के समझ के हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह पर लें। आपका दिन आज का प्रॉफिटेबल हो और मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। अगर आप लोग मेरे साथ में मिलके अकाउंट खोलना चाहते हैं, फ्री डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, फ्री ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो मैंने लिंक दी हुई है अपस्टॉक्स की। अपस्टॉक्स में आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन खुद की भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपका दिन आज का वापस एक प्रॉफिटेबल डे साबित हो, इसी कामना से मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक्सपायरी के दिन, और एक्सपायरी का ट्रेड क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।